नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, शिक्षा। पर ये सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों की बात नहीं है। हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो नव मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित है। एक ऐसा नजरिया जो सीखने के पूरे मकसद को, उसके उद्देश्य को ही एक नई परिभाषा देता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर शिक्षा का सच्चा मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, फैक्ट्स को रटना है, या फिर इसका कोई और भी गहरा मतलब है? यही सवाल है जो आज हमारी पूरी चर्चा की बुनियाद बनेगा। तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्या है क्या। तो स्रोत सामग्री के आधार पर आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें असल में खामियां क्या है, कहाँ पर कमी रह गई है। और देखिए, समस्या की जड़ काफी गहरी है और वो राजनीति में छुपी है। सोचिए जरा, जब शिक्षा से जुड़ी नीतियां वो लोग बनाएं जिन्हें शिक्षा का कोई अनुभव ही नहीं है, मतलब पेशेवर राजनेता, तब क्या होगा? तब शिक्षा का मकसद इंसान का विकास करना नहीं रह जाता, वो बस किसी पार्टी के अपने हितों को पूरा करने का एक जरिया बन जाती है। और इस सबके बीच में शिक्षक, वो सिर्फ एक टीचिंग मशीन बन के रह जाते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ी समस्या है, व्यावसायीकरण और बाहरी दबाव। जब पैसे वाले लेकिन अयोग्य स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शिक्षकों पर अपने बुद्धिहीन बच्चों को पास करने के लिए दबाव डालते हैं, तब क्या होता है? शिक्षकों की जो अपनी स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है, और नतीजा, शिक्षा का स्तर गिरना तो तय ही है। जरा इस उपमा के बारे में सोचिए। छात्रों को ज्ञान की प्यास जगाने के बजाय उन्हें कुनैन की कड़वी गोलियों की तरह ज्ञान निगलने के लिए मजबूर करना। ये लाइनें उस शिक्षा व्यवस्था की पूरी नाकामी को सामने रख देती हैं जो सिर्फ रट्टा मारने पर जोर देती है। सच्ची शिक्षा का काम तो ज्ञान के लिए एक प्यास जगाना है, उसे एक कड़वी दवा की तरह पिलाना नहीं। यहाँ पर दो तरह की शिक्षा का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है संकीर्ण राष्ट्रवादी शिक्षा, जो दिमाग को छोटा करती है, जो मन में भेदभाव का जहर घोलती है, जो ये सिखाती है कि बस मेरा देश ही सबसे महान है। और दूसरी तरफ है मानवतावादी शिक्षा, जो मन को विस्तार देती है, उसे खोलती है, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म को बढ़ावा देती है, और आखिर में ये सबके लिए फायदेमंद होती है। तो हमने समस्या की बात तो कर ली, अब चलते हैं समाधान की तरफ। अब हम उन 3 स्तंभों पर ध्यान देंगे जिन्हें मिलकर एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी। ये किसी एक की नहीं, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी है। तो ये समाधान है क्या? ये 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। देखिए, किसी भी बच्चे की शिक्षा सिर्फ स्कूल की चारदीवारी में नहीं होती। इसकी नींव तो घर पर माता पिता रखते हैं, फिर शिक्षक उसमें ज्ञान की लौ जगाते हैं, और फिर समाज का काम है कि वो उस युवा मन की रक्षा करे, उसे सही दिशा दे। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तभी एक संपूर्ण शिक्षा का ढांचा तैयार होता है। सबसे पहले बात करते हैं माता पिता की। उनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि बच्चे का जो मूल चरित्र है, उसकी नैतिक नींव वो घर पर ही बनती है। बच्चा स्कूल जाने से बहुत पहले ही अपने परिवार के माहौल से झूठ बोलना, धोखा देना या जिद करना सीख सकता है। इसीलिए माता पिता के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो खुद आत्मसंयम और सही फैसले लेने का एक अच्छा उदाहरण पेश करें। अब आते हैं शिक्षकों पर। अगर हम वाकई में आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षकों को सिर्फ टीचिंग मशीन समझने की गलती बंद करनी होगी। उन्हें एक पेशेवर की तरह सम्मान देना होगा। और सम्मान का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्हें राजनीतिक दखलंदाजी से आज़ाद करना और शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाने का अधिकार देना। उनका काम सिर्फ ऊपर से आए आदेशों को मानना नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ यानी समाज की। इसमें एक बहुत खास भूमिका होती है साहित्यकारों की। साहित्यकार यानी कलाकार, लेखक, संस्कृति को बनाने वाले लोग। इनका काम सिर्फ हमारा मनोरंजन करना नहीं है। असल में ये समाज के शिक्षक हैं, जो अपनी कला से आने वाली पीढ़ियों की सोच को एक दिशा देते हैं। सोचिए जरा, साहित्य, नाटक और सिनेमा के जरिए ये कलाकार कितनी आसानी से बच्चों के दिल जीत सकते हैं, और अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे सही रास्ते पर वापस भी ला सकते हैं। ये इनकी ताकत है, और इसीलिए इनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि वो ऐसी कला का निर्माण करें जो युवा मन पर एक अच्छा, एक सकारात्मक असर डाले। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं।
आखिर इस पूरे नए शैक्षिक मॉडल का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका सबसे गहरा उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना या कुछ तथ्य रट लेना? नहीं। इसका सच्चा और अंतिम लक्ष्य है हमारे मन को हर तरह की संकीर्णता से आजाद करना, चाहे वो किसी देश की सीमाओं से जुड़ी भावना हो या किसी खास समाज से। इन सबसे ऊपर उठकर एक सार्वभौमिक मानवतावाद को अपने अंदर जगाना। और यहीं पर मानव धर्म की अवधारणा सामने आती है। मानव धर्म का मतलब है वो कर्तव्य जो हर इंसान का है, जो हम सब के लिए एक जैसा है, चाहे हम कहीं भी हों, कोई भी हों। ये किसी एक समूह का धर्म नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता का धर्म है जो सारे बाहरी मतभेदों से कहीं ऊपर है। मानव धर्म के 4 पहलू हैं, 4 आयाम। पहला है विस्तार, यानी अपने मन और अपनी आत्मा का विस्तार करना, छोटी सोच से बाहर निकलना। दूसरा है रस, यानी उस परम चेतना के साथ एक होकर बहना। तीसरा है सेवा, बिना किसी स्वार्थ के हर जीव की सेवा करना। और चौथा और अंतिम है मोक्ष, यानी आध्यात्मिक मुक्ति की वो परम अवस्था। जैसा कि इस उद्धरण में कहा गया है, ये प्रगट ब्रह्मांड उस अव्यक्त सर्वव्यापी सत्ता की अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो उसी एक शक्ति का रूप है, और इसीलिए एक समझदार इंसान को हर चीज को एकता की नज़र से देखना चाहिए, उसे अपना ही समझना चाहिए। यही वो नज़रिया है जिसे नव मानवतावादी शिक्षा हम सबके अंदर जगाना चाहती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ कुछ तथ्य या जानकारी सीख लेना नहीं है, ये तो मन को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया है, उसे दोबारा ढालने की प्रक्रिया है, ताकि हम अपनी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था को पा सकें। और अंत में इस खूबसूरत और शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। हम सभी को प्रेम के धागे से बांधेंगे और अतुलनीय सुंदरता की माला बनाएंगे। सोचिए, एक ऐसी शिक्षा जो हमें नफरत नहीं बल्कि प्यार सिखाए, जो पूरी मानवता को एक माला की तरह एक साथ पिरो दे। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।